हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, किस किस तरीके से क्या विशेषताएं है, क्या ये स्पेशल है, कैसे पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी सभी जगह चर्चाएं होती है, क्यों होती है, इसके बारे में डिटेल्स आज आपको समझाने वाले हैं। तो किस तरीके से अगर बात करें भारतीय संविधान की विशेषताएं की, तो अगर बात करें भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन कब बना था, अगर ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है तो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन बात करते हैं विशेषताओं की, तो विशेषताओं में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, इंडिया दैट इज भारत। किस नाम से? इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के संविधान का राष्ट्र का उल्लेख क्या है, तो क्या है? इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार की गई दोस्तों? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो किससे होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण से। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से। क्योंकि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्य के पास है। कुछ शक्तियां ऐसी है जो दोनों के बीच में मिलावटी शक्तियां रखती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो क्या है दोस्तों, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। कितनी थी दोस्तों? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब बात करें तो 450 प्लस के आसपास हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हो रहे हैं। और बात करें यहाँ अनुसूचिया की, तो लगभग 12 अनुसूचियां हमारी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन, क्या है दोस्तों? जनगण मन गाया गया था। कल कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, जिसका नाम अब क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी। अगर बात करें वहीं के मुख्यमंत्री तो कौन है? ममता बनर्जी है। ठीक है दोस्तों, कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रगान के गायन का मानक समय यानी कि कितना निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है? 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला, क्या है? अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है। तो किसका है दोस्तों? केसी वेयर का है। क्या है? केसी वेयर का। क्या है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है और इन दोनों का संतुलन बनाए रखता है, यह कथन किसने कहा था? केसी वेयर ने कहते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है। क्या कारण है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि राज्य और सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य का केवल एक ही संविधान है, यानी कि हर राज्य का अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, संघ तथा राज्यों के एकल संविधान का होना, संघ और तथा राज्यों का एकल संविधान का होना भारतीय संविधान का वृद्ध होने का कारण है। ठीक है दोस्तों, कारण की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान कर लेना। उसके बाद बात करते हैं, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत क्या है? भारत अर्ध संघात्मक राज्य। ये किसने कहा था? किसने कहा था? ये भी किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। और यही अभी इससे पहले क्या कहा था केसी वेयर ने, कि ये एक संतुलन बनाए रखता है किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, लचीला और कठोर होने का एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। और यही किसने क्या कहा कि भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है। किसने कहा? ये भी किसने? केसी वेयर ने कहा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मानता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से रखना। बात करते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो कौन है दोस्तों? जनता। जनता जिसे चाहे उसे चुन सकती है, जिसे ना चाहे उसे नहीं चुन सकती। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई है भारतीय संविधान में, तो वो किसे दी गई है? जनता को या भारत के लोगों को दी गई है।
बात करते हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो किसने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। इनमें कंफ्यूज रहता है दोस्तों, कोई इधर से चला जाए कोई इधर, तो इनका ध्यान रखना। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था? भारत का संविधान कठोर और लचीला है। कठोर और लचीला है कैसी वियर ने कहा था, ठीक है नहीं। उसके बाद यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अध्यास, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे टाइपर ने थोड़ी गलती कर दी। ये जो आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ किस में निहित होती है? किस में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ये संसद का एक पार्ट है। 3 पार्ट है संसद के, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे सारी जो शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहीं पर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, क्या है? बाघ है। यही बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कमल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो क्या है? मोर है। यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज में के जो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है, ठीक है। उसमें 3 रंग हुआ है, कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, केसरिया, सफ़ेद और हरा कलर। यहीं पर अगर बात करें उसके बीच में एक चक्र होता है, उस चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो कितना होती है? 24 तीलियां होती है। किस कलर की होती है? नीले कलर की होती है। एक चक्र के रूप में होता है इस तरीके से ये, और इस तरीके से तीलियां बनी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। साथ ही साथ हम इसी तरह की आगे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जय हिंद।